मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मोहम्मदपुर शूरा में मौजूद हैं, जो गायघाट प्रखंड अंतर्गत ये ऐसा पंचायत है मोहम्मदपुर शूरा, जहां अगलगी की घटना से ये लगातार 5 घर जल करके खाक हो गया। और इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ये जो बाइक है, ये देखिए अपाचे बाइक लग रहा है ये, और ये पल्सर बाइक है, और ये पल्सर बाइक देखिए पूरी तरह जल करके झुलस गया और पूरा खत्म हो गया ये। उसके बाद तमाम रखा हुआ घर में जो सामान था वो जल के खाक हो गया। दूसरा, इसमें गाय बंधा हुआ था, ये घर है, और इस घर में इसमें अगर बताएं आपको तो ये घटना जो है आज की नहीं है, लगभग आज से 5 दिन पहले 1 तारीख को 1 मई 2024 को ये घटना हुआ। लगभग 11 बजे के आसपास आग लगा और आग लगने के कारण क्या था इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जब प्रशासनिक टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम जरूर पहुंची थी, वो यहाँ से लिख करके ले गई, लेकिन क्या लिख के ले गए अभी तक परिजनों को कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ जो लगा आग, किस कारण से लगा अभी तक कुछ पता लगा, क्यों आग लगा था बिजली से लगा, अभी कोई पता नहीं चला। अभी तक देखिए अभी जो है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आग लगा और आग लगने के बाद जैसे ही, चूंकि यहाँ घर में लोग नहीं थे, अभी गेहूं कटने का सीजन था, मक्के कटाई का सीजन था, ये तमाम चूंकि किसान परिवार है, ये खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करने के दौरान जब इनको मालूम पड़ा, जब तक आए तब तक लगभग आग जो है इन 5 परिवार को चपेट में ले चुका था। रखा हुआ घर में सारा सामान देखिए, इधर कपड़े से लेकर के तमाम सामान जो है, ये देखिए इसमें आपको कपड़ा दिखाई देगा, तमाम जल गया हुआ कपड़ा है। ये पेटी बक्सा में जो भी सामान रखा हुआ था, खाने का अनाज से, उधर देखिए गेहूं वगैरह दिखाई देगा, पूरा खाने का अनाज उसमें जल करके खाक हो गया। उसके अलावा ये देखिए पूरे घर में रखा हुआ सारा सामान। सबसे बड़ी दुखद, इसमें 2 गाय और 2 बकरी जल करके, इसमें जिंदा जल करके इसमें राख हो गई। ये तस्वीर यहाँ का रहा, बहुत ही भयावह तस्वीर था। लेकिन यहाँ परिजनों का, चूंकि अभी शिकायत है परिजनों का कि अभी तक प्रशासन जो है यहाँ नहीं पहुंचा है, देखने भी नहीं आया कि वास्तव में क्या स्थिति है, और न ही इस परिवार को अभी तक कोई सहायता उपलब्ध। हमारे साथ जिनका घर जला है पप्पू जी हैं। पप्पू जी, क्या लग रहा है अभी तक प्रशासनिक स्तर से क्या सहयोग? कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं सर, कोई नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, कुछ नहीं है, बेचैनी अच्छा, है। अभी आप लोगों का घर जले हुए लगभग 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। कहाँ रह रहे हैं आप? अभी लोग हम खोपड़ी बना कर रहे हैं सर, क्या करें अभी तक, पल्ली टांगे हुए हैं। ये देखिए ना सब यहाँ जो है, यहाँ देखिए, यहाँ इन परिवार का पूरा आशियाना तो उजड़ चुका। कपड़ा नहीं है दे पर सर, लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने इनको यह सोने के लिए बिस्तर और खाट उपलब्ध कराया है, जिसमें ये लोग सो रहे हैं, क्योंकि इनका बिछावन, बिस्तर, सभी सामान, और लगभग आंकलन इन 5 परिवार का आप समझ सकते हैं, लगभग 15 लाख से ज्यादा का संपत्ति का नुकसान इन तमाम परिवार को हुआ है। सीधे नुकसान इसमें जो है अवधेश राय जी का है, जिनका 2 गाय और 2 बकरी स्पॉट डेथ हो गया, उसका जल करके, जिंदा जल करके राख हो गई। उसके अलावा अभी 2 गाय जो है अभी आधी झुलसी हुई है, और उस गाय का इलाज अभी चल रहा है। लेकिन प्रशासनिक गाय किस व्यवस्था, इस स्थिति में है, इसको लेकर के अगर पशुपालन विभाग की टीम या पशुपालन के जो डॉक्टर हैं वो आए हैं यहाँ देखने के लिए, नहीं आया, सूचना मिला? एक भी नहीं आया सर, अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया। आप कहते हैं कोई नहीं आया, टप रहा अभी तक यहाँ तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये घटना हुआ उस समय आप लोगों ने जो सूचना दिया था, फोन किए थे सर, सूचना भी दिए थे, फिर भी नहीं कोई आए, नहीं कोई नहीं आया, ना 2 घंटा बाद आया, मुखिया आया, ना कोई विधायक आया, कोई सर देखने नहीं आया, न कोई पंच आया। अभी तो वार्ड तक नहीं आया, बगल में घर है। समाज का कृपा है कि हम अभी बचे हुए हैं, कि कोई खाट दिया है, कोई कपड़ा दिया है, कोई खाने के लिए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इसलिए हम जिंदा है, ना तो हम लोग भी खत्म है। सबसे बड़ी दुखद घटना, और इसको लेकर के चूंकि इलेक्शन का भी माहौल है, और दूसरा जितने भी नेता हैं सब केवल नेतागिरी करने के लिए वोट के समय पहुंचते हैं, उसके बाद अभी अगर उनके जनता पे अगर विपत्ति है कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं, जिसको लेकर के जिसको ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पंचायत के न तो मुखिया अभी तक देखने आया, बगल में वार्ड वो नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई मुखिया नहीं आया अभी तक, नहीं, न कोई वार्ड सर आया है, न कोई पंच आया है, कोई नहीं आया, मतलब कोई कैंडिडेट हमारा कोई पाए नहीं, कोई उपलब्ध नहीं है। 5 रोज चूंकि इस परिवार का, जिस परिवार का आशियाना उजड़ जाने के साथ साथ सोने का बिस्तर और खाने के लिए कोई सामान नहीं बचा हो, ये सारी व्यवस्था उजड़ जाने के बाद अब इनकी स्थिति जो है रोड पे वाली है। और इसके अलावा ये जो रह रहे हैं वो सामने किन्हीं भाई साहब का घर था, अब उसमें दूसरे का घर है, उन्होंने अपना घर दिया है इनको रहने के लिए और व्यवस्था इनको दिया है। हालांकि अभी मक्के कटाई का सीजन चल रहा था, जिसको लेकर के अभी तमाम लोग यहाँ घर पे नहीं थे ताकि कुछ बचाया भी जा सके। और आग इस प्रकार से बिखराल था, आग इस प्रकार से बिखराल था कि इसमें से कुछ निकाल पाना संभव नहीं था। गाय 2 जिंदा जल गई, 2 बकरी जिंदा जल गई और 2 गाय जो बचा हुआ वो हम आपको दिखाते हैं कि जो 2 गाय है उसका क्या हाल है।
जरा इधर का तस्वीर दिखाइए। देखिए किनका अवधेश जी का गाय है। देखिए ये गाय है, देखिए इस गाय का स्थिति देखिए, ये पूरा गाय जल करके इसका पूरा झुलस गई हुई है गाय ये। और इस गाय का स्थिति देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है इस गाय का। ये देखिए ये पूरा गाय जो है जल करके, इस गाय का तो एक आंख भी लग रहा है डैमेज है, आंख भी डैमेज है। देखिए ये आंख का स्थिति है इस गाय का। और अभी तक देखिए पूरा शरीर इसका जो है, एक भी रुआ आपको इसके शरीर पे नहीं दिखाई देगा, घाव हो गया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई भी सर नहीं आया। फायर ब्रिगेड जब यहाँ से लेके गई थी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पे न तो अभी तक पशुपालन विभाग की कोई टीम आई और न ही इसमें, क्योंकि देखिए तमाम योजनाएं और पशुपालन विभाग की ओर से योजना तो बहुत चल रहा है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत यही है कि अगर गाय को समस्या या गाय किसी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो न तो यहाँ के डॉक्टर की टीम आती है, गाय घाट प्रशासनिक तंत्र पूरे तरीके से अभी निकम्मा बना हुआ है इसको लेकर के। हालांकि जैसे ही फायर ब्रिगेड ले गया होगा यहाँ से रिपोर्ट जरूर अपने पदाधिकारी को यहाँ शेयर किया होगा, लेकिन अभी तक यही स्थिति है कि कोई देखने नहीं आया, जिसको लेकर के ये पूरा जो परिवार है जिनका आशियाना उजड़ चुका है, ये तमाम लोग व्यथित हैं कि वास्तव में हम लोगों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आशियाना उजड़ गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक स्तर से कोई सहयोग तो दूर की बात है, कोई मिलने तक नहीं आया। यही तस्वीर है। इसमें 5 लोग हैं टोटल, जिसमें अवधेश राय जी हैं, अवधेश राय पिता स्वर्गीय छदी राय, अभिषेक कुमार जी हैं जो अवधेश राय जी के पुत्र हैं, विशेष कुमार जी हैं, पप्पू कुमार जी हैं और विजय कुमार जी हैं। ये 5 लोग हैं जिनका घर उजड़ चुका है और लगभग इनका नुकसान की अगर आकलन की बात कराएं तो 2 गाय सीधे नुकसान आप देख रहे हैं, बकरी 2 मर गई है जो उसी में जल करके, इसके लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान यहाँ का आकलन हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा ये बाइक सामने आप देख रहे हैं, इस बाइक का तस्वीर देखिए, ये लगभग हमको लग रहा है 1.5 लाख का बाइक था ये, और ये बाइक नई बाइक थी, पुरानी बाइक नहीं एकदम नई बाइक थी, और वो बाइक भी जल करके, हालांकि उसमें इंश्योरेंस है नहीं है वो देखने का विषय है, लेकिन इसके अलावा अभी तक प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, जिसको लेकर के लोग परेशान है। क्या कहिएगा स्थिति यहाँ का अभी इनका तो बोलिए, कुछ बोलिए ना, बोलिए, माने कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है, ऐसे कहिए ना, कोई नेता नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिला, कुछ कोई नहीं आया, कोई सुविधा देखना नहीं, कोई देखने भी नहीं आया, कोई नहीं आया, सब जड़ के उसमें खत्म हो। अच्छा यहाँ देखिए तमाम अभी ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम स्थानीय स्तर पे हमारे नेता हैं, विधायक हैं, मुखिया हैं, ये लोग भी कम से कम कुछ सहयोग करते तो शायद इन परिवार का एक हौसला भी बढ़ता। बराबर सब बार आते हैं, कोई नहीं आ रहा है, जब विपद पड़ा है तो कोई आदमी नहीं आ रहा है, न कोई विधायक आ रहा है, न कोई मुखिया आ रहा है, न कोई पंच आ रहा है, न कोई समिति आ रहा है। अभी जब विपद में कोई नहीं आ रहा है, जब वोट के समय मर रहा है आदमी, कहीं सब जड़ गया, गोट हवा का कहते हैं, दादा कहेगा, कोई पानी हमको कोई उपलब्ध नहीं दे रहा है। सब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग व्यथित इस बात को लेकर के है कि सहायता तो दूर की बात है, कोई सांत्वना देने भी नहीं आया कि वास्तव में आपका इतना संपत्ति आपका उजड़ चुका है, 2 गाय जिंदा जल गया, 2 बकरियां जल गया, खाने का सामान नहीं है, बाकी व्यवस्था की बात तो छोड़ दीजिए, कोई देखने नहीं आया कि वास्तव में आप किस स्थिति में है। बस आम जनता और गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुहरा है चुनाव में वोट देने के लिए, और इनका जितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है चुनाव भर इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जनता मर रही है, जी रही है, उसके लिए किसी भी सरकार को कोई चिंता फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दिख रहा है। और ये सामने पूरा परिवार, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, प्रशासन इस पे सहयोग भी करेगा और इसमें आकर के पहल करेगा कि वास्तव में इस परिवार को कम से कम रहने का आशियाना, तत्काल व्यवस्था, कम से कम पन्नी भी अगर उपलब्ध कराया जाए तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन इस परिवार के लिए दूसरे के यहाँ जाकर के रहने का आश्रय लेकर के रहना पड़ रहा है। ये तस्वीर फिलहाल बना हुआ है और तमाम प्रशासन जो है हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। और दूसरा, ये जो टीम है पशुपालन विभाग का और इसमें जो डॉक्टर हैं, उनका स्थिति देखिए कि अभी तक सूचना के बाद भी, हालांकि सूचना है नहीं है, पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ देखने नहीं आया कि वास्तव में सूचना मिला था पशुपालन विभाग को। हाँ, फिर भी नहीं आया कोनो। देखिए डॉक्टर की टीम को सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पशुपालन के जो डॉक्टर हैं वो भी अभी तक यहाँ वेटनरी वाले नहीं पहुंचे हैं। और आप लोग कैसे इलाज कराने गए प्राइवेट से? जी अपना पैसा लगा के अपना डॉक्टर प्राइवेट बोला के तब दवाई करवाए हैं, तब इलाज करवाए, कोई नहीं आ रहा। लेकिन सरकारी व्यवस्था नाम का सिर्फ है, काम कितना कर रहा है ग्राउंड पे ये सामने का तस्वीर देख करके समझिए। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो वेटनरी के डॉक्टर है वो या जो प्रशासनिक टीम है वो यहाँ आकर के मुआयना भी करेगी और तमाम जो ये परिवार है, चूंकि 5 परिवार का आशियाना उजड़ जाना, एक एक दाने के लिए मोहताज है ये पूरा परिवार, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सहयोग भी करेगा और आकर के देखने का भी काम करेगा। जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपको सहयोग जरूर करेगा हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।